ओके स्टूडेंट्स, कैमरा थोड़ा सा मैसेज आ गया था उसमें डिस्टर्ब, सॉरी। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो हम बात कर रहे थे 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन की, ठीक है। तो 14 AMU इसका एटॉमिक मास है। सो वी कैन रिप्लेस दिस AMU into 1/12 mass of 1 atom of C12, and we know that the value of 1 AMU in grams. So you can replace 1 AMU into 1.65 10 to the power minus 24. So at the end you are getting this answer, that is 23 into 10 to the power minus 24 gram. अब सवाल उठता है कि ये जो हमारे पास ग्राम्स में आंसर आया 23 into 10 to the power minus 24 ग्राम, ये क्या है? ये अगर आप लोग एक एटम नाइट्रोजन का पकड़ के लेके आते हो और उसका मेस मेजर करते हो तो वो ये है। इट मीन्स दैट दिस 23 into 10 to the power minus 24 gram is basically it is the mass for 1 atom of nitrogen in grams. So अगर मैं ये बोलूं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, so your answer should be it is 14 AMU. अब मैं बोलूं कि नहीं, एक एटम नाइट्रोजन का मास क्या है ग्राम्स में, so it is 23 into 10 to the power minus 24 ग्राम। ये बात क्लियर हुई? ओके, अब आइए, अगर मैं बोलूं कि नहीं नहीं नहीं, हम एक एटम का नहीं लेते, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एवरी टाइम वन एटम द मास ऑफ वन एटम ऑफ अ नाइट्रोजन और एनी अदर एलिमेंट, ठीक है। जब हम लैब में जाते हैं, ठीक है, तो अब जब रिएक्शंस परफॉर्म करते हो, सो आप एक एटम के साथ रिएक्शंस नहीं लगाते, ठीक है। यू आर नॉट सपोज टू डू द एक्सपेरिमेंट्स विद सिंगल एटम ऑफ एनी एलिमेंट और एनी मॉलिक्यूल, इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को सब बढ़ा देते हैं। क्या लिखते हैं? हम कहते हैं कि भाई ये एक एटम तो बहुत मुश्किल है। हम इस तरह करते हैं कि लाखों करोड़ों के एटम्स लेके आते हैं, ठीक है। लाखों करोड़ों एटम्स का मतलब क्या, कितना एग्जैक्ट होना चाहिए? हम कहते हैं कि नहीं, अगर हम लोग वो 6.022 10 to the power 23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन लेके आए। ओ, आप 1 मोल नाइट्रोजन का कह रहे हैं? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। अगर हम लोग 1 मोल नाइट्रोजन एटम का लेके आए, 1 मोल का मतलब क्या? 1 मोल का मतलब 6.022 10 to the power 23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो फिर इसका वजन कितना होगा? ये सिंगल एटम है, सिंगल मार्कर है, इसका वजन हम, अगर ये नाइट्रोजन है तो इसका हमने ग्राम्स में जो मास निकाला वो क्या था? 23 into 10 to the power minus 24। अगर ये एक एटम नाइट्रोजन का है और मैं बोलूं इसका एटॉमिक मास क्या है, आप सिंपली इसके ऊपर लिख दो क्या? 14 AMU। सही है। मैंने कहा नहीं, इस पे लिखो अब ग्राम्स में इसका मास कितना होगा, तो आप लिखो 23 into 10 to the power minus 24 ग्राम। सही है, बिल्कुल। मैंने कहा नहीं, इसका बहुत मुश्किल है। इस तरह करो कि इस जैसे बहुत सारे मार्कर्स लेकर, लाखों करोड़ों के, मैंने कितने हैं कि अगर इनकी तादाद 6.022 10 to the power 23 हो, मींस 1 मोल हो, तो फिर क्या होगा? फिर देखिए, इफ वी हैव 6.022 10 to the power 23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, तो फिर क्या होगा? देखिए, फिर वो बराबर होगा एक एटम के लिए तो ये चल रहा था हमारे पास, है कि नहीं? ऐसा डेफिनेटली ऐसा है। तो 6.022 10 to the power 23 के लिए क्या होगा? वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सिंपली। सो व्हेन यू डू मल्टीप्लीकेशन यू आर गेटिंग द आंसर एट द एंड ऑफ 14 ग्राम मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 14 ग्राम मिल रहा है। सो हमारे पास 2 किस्म के रिजल्ट आ गए। जब मैं एक एटम को उठा के लेके आया, किसी भी एक एटम का, इस वक्त हम नाइट्रोजन को लेके चल रहे हैं, तो अगर मैं एक एटम नाइट्रोजन का लेकर आता हूं और उसका मैं आपसे पूछता हूं कि इसका एटॉमिक मास क्या होगा, सो आपका आंसर होता है कि सर इट इज इक्वल टू 14 AMU। करेक्ट, मान लिया। फिर पूछा कि बताएं कि अगर एक एटम नाइट्रोजन का है, इसका मेस
वो ग्राम्स में कितना होगा? आपने बोला कि सर 23 × 10⁻24 ग्राम। इट्स ओके, फाइन। मैंने कहा कि नहीं, अब मुझे अब बताएं, अगर एक एटम की बजाय हम लोग 1 मोल एटम्स लेके आए नाइट्रोजन के, मीन्स 6.022 10⁻23 एटम्स लेके आए किसके? नाइट्रोजन के, तो फिर इसका मास कितने के बराबर होगा? ग्राम्स में बताओ। तो फिर आपने बताया कि सर वो 14 ग्राम बनता है। कितना बनता है? 14 ग्राम बनता है। सो आई होप कि आप लोग ये पिक कर रहे हो। एक और एग्जांपल पे जाते हैं, ऑक्सीजन पे। आपके सामने अगेन ऑक्सीजन का एक हुजूम खड़ा है और आपने उनमें से सिर्फ एक ऑक्सीजन को इशारा किया कि यहां आइए। वो आपके पास आता है, आप उनसे हेलो हाई करते हो, फिर आप उसको कहते हो कि हमें टास्क मिला है टीचर्स की तरफ से कि वी वांट टू मेजर कि आप कितना भारी हो, आपका मैस कितना है। वी आर हियर टू मेजर द एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन। सो आप ऑक्सीजन हो, इसलिए आप आइए हमारे साथ, आपका मैस हमने मेजर करना है। उन्होंने कहा चलो चलते हैं। वो आपके साथ मजे मजे से आ रहा है। चलते चलते हमने कहा कि इधर बैठो बैलेंस पे। वो बैलेंस पे बैठ गया, वो देख रहा है आपको कि आप क्या करोगे। अब हमने जाके चुपके से जाके क्या ढूंढने हैं? पत्थर ढूंढने हैं। क्या ढूंढने हैं? सिलेंडर ढूंढने हैं। और एटमों के मैसेस का सिलेंडर, एटम्स के मैसेस को मेजर करने के लिए जो छोटे छोटे पत्थर है, उनका नाम क्या है? AMU। AMU, एटॉमिक मैस यूनिट। तो जब हमने वो रखना स्टार्ट किए तो हमें फील हुआ कि जब 16 ऐसे पत्थर रखे तो तब जाके बराबर हुआ। इट मीन्स दैट 1 atom of oxygen is equal to 16 AMU. 16 AMU. Okay, so AMU key, we can replace this AMU with 1/12 mass of 1 atom of C12। हम इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। और फिर हमें इसकी वैल्यू भी पता है, वो क्या है? 1.65 10⁻24। सो हम ही लगा सकते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 26.4 × 10⁻24 ग्राम। ये एक एटम ऑक्सीजन का वजन, मैस इतना आया। कितना आया? 26.4 10⁻24 ग्राम आया। कितना आया? ये एक एटम, अगर आपके पास ऑक्सीजन है, उसका मैस ग्राम्स में इतने के बराबर होगा। ओके, फिर मैंने आपसे पूछा, इफ यू हैव अ ऑक्सीजन एटम, if I ask you about the atomic mass of oxygen, so what would be your answer? The answer is very simple. It would be 16 AMU. Okay, that's right. But if I ask you about the mass of 1 atom of oxygen in grams, so it would be equal to 26.4 10⁻24 grams. ठीक है? Good. हमने पूछा कि नहीं, we are not supposed to calculate, to measure the mass of 1 atom of oxygen if we do a chemical reaction in a lab. So we need so many atoms of oxygen. How much? It is definitely 1 mole, for example. So it would be 6.02 × 10⁻23 atoms of oxygen. अगर इतने हम ऑक्सीजन के एटम्स लेंगे, so फिर क्या होगा? Again we can write the same way, in the same pattern में हम कैलकुलेशन करते जाते हैं और हमारे पास एट द एंड 16 ग्राम बनता है। कितना बनता है? 16 ग्राम 1 मोल ऑक्सीजन के लिए इसका मास इतना होता है। ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से आप एटम्स के एटॉमिक मैसेस को कैलकुलेट कर रहे हो। ये रिलेटिव एटॉमिक मैसेस है, क्योंकि आप कार्बन 12 के 12वें हिस्से के मास के साथ रख के कंपेयर कर के कैलकुलेट कर रहे हो। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। क्लियर? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब आइए थोड़ी सी बातें करते हैं कुछ और स्टाइल से। हम यहां पे देखते हैं मास ऑफ प्रोटॉन को। न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और बाहर घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो जब हम मास ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं तो उसका मैस हमने कैलकुलेट किया 1.66 10⁻24 ग्राम है। m/v वैल्यू से हम कैलकुलेट करते हैं
और ये हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को करने जाएंगे इंशाल्लाह, कि हाउ टू कैलकुलेट द masses ऑफ दीज सब पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट होते हैं। सिर्फ इस वक्त याद यहाँ रखिए कि हमारे पास एक प्रोटॉन का मास वो 1.66 10⁻⁻24 ग्राम है। क्या है? इतना है। जब हम न्यूट्रॉन पे जाते हैं तो mass ऑफ वन न्यूट्रॉन वो भी क्या 1.67 10⁻⁻24 ग्राम है, ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाट? AMU। अगर आप सोचिए तो AMU के पास हमारे पास 1.65 10⁻⁻24 ग्राम आया था। सो हम लिख सकते हैं कि द मास ऑफ वन प्रोटॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ वन न्यूट्रॉन विच इज इक्वल टू 1 AMU। ये सब के क्या है? बराबर है। इट मीन्स दैट अब हम अगर दूसरे स्टाइल से बात करना स्टार्ट करें तो हम यू लिख सकते हैं कि हाँ, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 AMU है, ठीक है। और AMU का मतलब क्या? 1.65 10⁻⁻24 ग्राम। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है प्रोटॉन का मास। अच्छा, सो हम यूं बयान कर सकते हैं, क्या हम यूं बोल सकते हैं कि 16 AMU का वजन का मेस बराबर होगा 16 प्रोटॉनों के मास के? यस, यू कैन से लाइक दैट, ठीक है, इतने प्रोटॉनों के बराबर होगा। अच्छा, क्या हम यूं बोल सकते हैं कि 16 AMU है, चूंकि AMU का मैस खुद 1.65 10⁻⁻24 है और उतना ही वजन वो एक न्यूट्रॉन भी तो रखता था, तो क्या मैं 16 AMU को इन सेंस बोल सकता हूं 16 AMU का मेस बराबर होगा 16 न्यूट्रॉनों के? यस, दैट्स गुड, दैट्स करेक्ट। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 16 AMU, क्योंकि AMU का मास खुद इतने का बराबर है, -24 ग्राम के बराबर है, और यही तो मास है किसका? मास ऑफ एक प्रोटॉन का, है कि नहीं है? एक प्रोटॉन का मास भी है। तो क्या मैं लिख सकता हूं 16 AMU की जगह 16 प्रोटॉन के मास के बराबर होगा? किसके? 16 प्रोटॉन का जितना मास होगा वो ऑक्सीजन का एक एटम के मास के बराबर होगा, या 16 न्यूट्रॉन का जितना मास होगा ग्राम्स में वो आपके पास बराबर होगा 16 AMU, यानी एक एटम के ऑक्सीजन के एटॉमिक मास के बराबर। ये चीजें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? ओके, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, अब अगर मैं एक एटम लिखूं, सिंपल लेते हैं, कार्बन लेते हैं 6 और 12, ठीक है। अब आप देखिए, न्यूक्लियस में ड्रा कर रहा हूं, 2 इलेक्ट्रॉन यहां और 4 इलेक्ट्रॉन यहां, और यहां पे टोटल 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन्स है, तो 12 एटॉमिक मास है। अब एक प्रोटॉन का जो मास है वो तो ये है, और AMU भी इसी के बराबर है क्या नहीं है? तो क्या मैं इन 6 प्रोटॉनों की जगह AMU 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 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। 6 न्यूट्रॉन भी तो है, वी हैव 6 न्यूट्रॉन्स in the nucleus of carbon atom. So can I write for 6 neutrons AMU, 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 AMU? Yes. So can I write instead of 6 proton and 6 neutrons 12 AMUs? Yes. अब लिख सकते हो क्योंकि मैसेज दोनों का बराबर है। अगर मैं बोलूं एक AMU सिलेंडर था, वो क्या था आपके पास? सिलेंडर था ना, इसी से तो हम रेफरेंस के तौर पे इसको यूज कर रहे थे। तो अगर मैं बात करूं सिलेंडर की, तो क्या कार्बन के न्यूक्लियस में मैं 12 सिलेंडर ड्रा कर सकता हूं? सिलेंडर 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 सिलेंडर, क्योंकि इसी सिलेंडर को तो हमने माना था AMU, और इसका जो मास था AMU का ग्राम्स में, वो एक प्रोटॉन के मास के बराबर आ रहा था, और वही मास बराबर आ रहा था एक न्यूट्रॉन के। तो हम इन तमाम तरीकों से इनको हम लिख सकते। आई होप कि आपके कंसेप्ट इस पूरे टॉपिक के बारे में क्लियर हुए होंगे। सो
इस चीज का ख्याल रखिए। अब मैं कुछ सिंपल चीजें लिखूंगा। द फर्स्ट थिंग, इफ आई आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चंस, द फर्स्ट वन इज what would be the atomic mass of oxygen? So your answer must be it is 16 AMU. 16 AMU. क्योंकि you can't say 16 gram per mole, you can't say 16 grams, ये अलाउ नहीं है, क्योंकि हम एक एटम की बात कर रहे हैं। जो ग्राम का आता है वो तो एक एटम का नहीं होता, वो तो जब 6.02 to 10⁻23 होते हैं तब आता है। लाखों करोड़ों के जब एटम्स आते हैं तब होता है ग्राम्स में। तो एक एटम के लिए अगर एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास का मतलब है कि हम इस वक्त अगर नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो एक नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात कर रहे हैं तो एक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात कर रहे हैं। हम बहुत सारे एटमों की बात नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स एटॉमिक मास हिट कर रहा है, अपने आप को शो कर रहा है कि whenever there is a sound of atomic mass, तो आपको मालूम होना चाहिए कि we are talking about a single atom of that particular element. नाइट्रोजन है तो one atom of nitrogen, one atom of oxygen, one atom of fluorine, one atom of chlorine, one atom of bromine, one atom of magnesium, one atom of calcium, strontium, barium, carbon, silicon, germanium and so on. एक एटम की बात, अगर एक एटम की बात है तो AMU। अगर 6.0 to 10⁻23 एटम यानी 1 मोल की बात हो रही है तो then you can't say it is 16 AMU. It would be 16 ग्राम पर मोल। फिर आपने ये बोलना है। ये बातें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? और होप सो इंशाल्लाह आपको ये तमाम चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, अगर छोटी मोटी बात इसमें रह गई है तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, डेफिनेटली आई विल आंसर यू। सो आई होप कि आप सबने ये कंसेप्ट ग्रिप कर लिया है। सो इन द प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया अबाउट द एटॉमिक मास और द रिलेटिव एटॉमिक मास एंड द एटॉमिक मास यूनिट। हमने बैकग्राउंड पूरा बयान किया एंड वी डिफाइन दीज टू टर्मिनोलॉजीज, or how to measure the atomic masses and what instrument are basically used for calculating or for measuring the atomic masses. That's called mass spectrometer. So through mass spectrometer you can measure the atomic masses of any atom of any element. Okay? So today we have discussed about the one atom, the mass of one atom of carbon that is equal to 1.9 and 10 to the power minus 23 gram. So हम इसको AMU में लेके गए, 12 से डिवाइड किया and we get the value for 1 AMU that is equal to 1.65 10 to the power minus 24 gram. So we considered this AMU just like a cylinder. ये हमारे पास ये रेफरेंस बन गया था और फिर हमने कैसे ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, बाकी लोगों का मालूम किया, वो तरीका हमने यहाँ सीखा। ठीक है, and then if someone asks you about the atomic masses of any element of any atom, so your answer must be in AMU, not in gram and gram per mole. ठीक है, आप उसमें बयान नहीं कर सकते। ठीक है, if I say that it's 14 gram per mole, it means I'm talking about the mass of 6.0 to 10⁻23 atoms of that nitrogen इस वक्त जो आपके पास है। ठीक है, means I'm talking about the 1 mole of nitrogen कि इसका मास इतने के बराबर है। So 16 AMU and 16 gram per mole. 16 AMU and 16 gram, there's a big difference between these two. 16 AMU is particularly defining the mass of one atom of oxygen, while 16 grams is defining the mass of 6.02 to 10⁻23 atoms of oxygen. So इन चीजों का ख्याल रखिए। ठीक है, ओके, टेक केयर। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। बस एक रिक्वेस्ट है, काइंडली फॉरवर्ड सब्सक्राइब माई चैनल एंड उनको एडवर्टाइज करें बाकी फ्रेंड्स अपने सर्कल में। उनको बोले कि इस चैनल पे आए, यहाँ बहुत कुछ सीखेंगे। इंशाल्लाह जैसे जैसे आप आगे जाओगे आप नई नई चीजें सीखेंगे। ये तो शुरुआत है। ठीक है, आई होप सो कि हम कनेक्ट रहेंगे। स्टडीज करिए, खुश रहिए और मुस्कुराइए और अपने लाइफ को एंजॉय करें। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।